आज का तकरीबन हमारा 40 मिनट का ये सेशन होगा, जिसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम चीज़ें सीख सकें। इस इन चीज़ों को हम कवर करें कि क्या क्या सीखना चाहिए, अगर स्कोप है तो ही हम सीखें वरना ना सीखें। और ये ASP.NET का मैं कोर्स करवा रहा हूँ, ये उसकी ओरिएंटेशन क्लास है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जो कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या आउटलाइन है। तो हमारा जो पर्पज़ है, हम वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे, इसको सीखने के क्या फ़ायदे हैं वो देखेंगे, कौन कौन ये कर सकता है और किस किस को ये करना चाहिए। ये बहुत अलग क्वेश्चन है कि कौन ये इस फील्ड को चूज कर सकता है और किसे ये करनी चाहिए। ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन हैं। लोगों को लगता है कि भाई जो कर सकता है उसे कर ही लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किन लोगों को एक्चुअली ये करना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं होता। उसके बाद हम इसके मार्केट स्कोप की बात करेंगे, इसको कैसे सीखा जाए उसकी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको कोर्स की डिटेल बताऊंगा, आउटलाइन बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा और कुछ डिस्काउंट्स रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, जो कि वर्कशॉप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है। तो वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। एट एवरी पॉइंट आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप फौरन आंसर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट करने के बाद आप लोगों की चैट पढ़ा करूंगा, आप लोगों के जवाब दूंगा। तो हमने इस 40 मिनट से मैक्सिमम नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमने इन 40 मिनट को स्पेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना है। अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आप लोगों ने काफी ने दे दिया, कुछ ने और भी दिया है। तो भाई मेरा नाम हसनैन सईद है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इस वक्त मैं करंटली प्योर लॉजिक्स, जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है लाहौर में, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ग्री और इकोस्टार, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं, बड़े नाम हैं, उनके साथ मैं जॉब करता था। उससे पहले इल्म की दुनिया, जो कि एक फेमस वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट, इसका नाम आपने सुना ही होगा, इनके साथ मैं पहले काम करता था। और इस सब के साथ, जॉब के साथ साथ, फ्रीलांसिंग में पार्ट टाइम करता हूँ, जो कि फाइवर और अपवर्क पे कर रहा होता हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अच्छा जी, वेब डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। वेब डेवलपमेंट सिंपल वर्ड्स में अगर बिल्कुल बात करें कि भाई जो हम वेबसाइट्स देख रहे होते हैं, वेब एप्स देख रहे होते हैं, इंटरनेट पे हमें जो भी चीज़ नजर आ रही होती है अपने ब्राउजर के अंदर, जैसे अभी फायरफॉक्स हमारा ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, वहां पे हमें जितनी भी चीज़ें नजर आ रही होती हैं वो सारी वेबसाइट्स होती हैं या वेब एप्लीकेशन होती हैं। इनकी दो मेन चीजें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि जो हमें सामने सामने चीजें नजर आ रही हैं, जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें तो हमने सामने जो कंटेंट नजर आ रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, उसका डिजाइन नजर आ रहा होता है, वो सारा काम जो होता है वो फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। और अगर हम बैकएंड की बात करें तो जो फंक्शनैलिटीज होती हैं कि भाई हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो क्या काम होगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है तो मैसेज जा सकते हैं। तो इस तरह की जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जो फीचर्स होते हैं हमारी वेबसाइट के, वो हम बैकएंड के अंदर हैंडल कर रहे होते हैं। अब वेबसाइट्स और वेब ऐप के अंदर फर्क किसी को पता है आप लोगों में से? अगर पता है तो मुझे बताएं, वरना मैं आपको बताता हूँ। सबने जवाब देना है। वेबसाइट्स और वेब ऐप में क्या फर्क होता है? अगर नहीं पता तो बताएं कि नहीं पता, आइडिया हो मेरी ऑडियंस आज किस तरह की है। ओके। अभी तक सबका यही आया, नो आइडिया, नो आइडिया। क्योंकि अभी तक हमें ना यही बताया जाता है कि भाई वेब डेवलपमेंट बस वेब डेवलपमेंट है, और इस तरह की चीजें हमें फर्क बताई ही नहीं जाती। तो भाई मैं बता देता हूँ। वेबसाइट्स हमारे पास, हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स को, जिसके अंदर सिर्फ फ्रंट एंड का काम हो। उसके अंदर हमारे पास कोई डेटाबेस से चीजें नहीं आ रही होती हैं, उसके अंदर हमारे पास कोई फीचर्स नहीं होते। और जो वेब एप्स होती हैं उसके अंदर बैक एंड इन्वॉल्व होता है, उसके साथ डेटाबेस इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर फंक्शन और फीचर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें ना फेसबुक की, तो एक वेब एप्लीकेशन है, वेब ऐप कह लो या वेब एप्लीकेशन कह लो, एक ही बात है। तो ये वेब एप्लीकेशन होती है मोस्टली जो हम यूज कर रहे होते हैं। जो वेबसाइट्स होती हैं उसका मतलब ये है कि हमने उसके अंदर कोई फीचर वगैरह ऐड नहीं किया, हमने उसके साथ डेटाबेस अटैच नहीं की। हमने सिंपल एक वेबसाइट बनाई है HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह को यूज करके। तो इनके
कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये मैंने पहले एक वर्कशॉप कर ली हुई है। उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें बताई हैं कि भाई कौन कौन सी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं इन चीजों को करने के लिए। आज मैं सिर्फ एक ही बात को एक्सप्लेन करूंगा, ASP.NET, जिसके अंदर स्पेशल मैं काम कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई पिछली वीडियो देखना चाहता है तो मैं एट दी एंड आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अच्छा, हमने क्या लिया कि ओके हमारे पास ASP.NET एक फील्ड है जो कि वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। तो ये क्या चीज है? ये हमारे पास फ्रेमवर्क होता है C#। का अब फ्रेमवर्क वर्क आपने वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। इसका सिंपल मतलब यह है कि भाई C# लैंग्वेज को हम यूज करके वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। उसका कोई पहले से लिखा कोड होता है जिसको हम रीयूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ASP.NET एक इंटरेस्टिंग फील्ड है वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट। ASP.NET के अलावा और भी फील्ड्स होती हैं, लेकिन अगर हम टॉप फील्ड्स की बात करें तो उसके अंदर ASP.NET टॉप पे आ रहा होता है। अब इसके अंदर हम वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, वेब एप्स भी बना सकते हैं। इसके जरा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या क्या इसके अंदर हम एक्चुअली बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अभी वेबसाइट्स बना सकते हैं। वेबसाइट्स अब कौन सी होती हैं? पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, कंपनी वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट हम उनको कहते हैं जो कि हमारे पास शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं। तो ये हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं जो कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं होते। मोस्टली ये हमारे पास स्टैटिक होती हैं। उसके बाद हमारे पास वेब एप्स होती हैं। वेब एप्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें बिल्कुल, तो जो ऑफिस में का लोग काम कर रहे होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो हमारे पास वेब एप्स होती हैं। सेल परचेज के सिस्टम, इसके अलावा ERP सिस्टम जो कि हमारे पास डिफरेंट ऑफिस में यूज होते हैं अपने रिसोर्सिस को, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जैसे कि गोर में डोसे वगैरह की हम बात करें। इसी तरीके से ऑनलाइन टूल्स जितने भी होते हैं, जो भी आपको नजर आ रहे होते हैं फीचर्स वगैरह, वो हमारे पास वेब एप्स के अंदर होते हैं। इसरार ने क्वेश्चन पूछा है भाई पोर्टफोलियो वेबसाइट का एक्सप्लेन कर दें। भाई पोर्टफोलियो वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें आप अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप अपनी एक वेबसाइट बना के क्लाइंट्स को सेंड कर रहे होते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है। तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती है उसको हम पोर्टफोलियो वेबसाइट कहते हैं। ये एक तरह की आपकी ऑनलाइन CV होती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑनलाइन मार्केट के अंदर। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपने क्लाइंट्स को अपना काम दिखाना होता है। और काम दिखाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि भाई उसको अपना पोर्टफोलियो दिखा दो कि भाई ये मैंने काम किए हुए हैं। अगर आप मेरे काम में इंटरेस्टेड हो, मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे हायर कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी और को चूज कर सकते हो। तो ये तो ये आपका काम रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है। अब अगली बात आती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर इसके ऊपर मेहनत की जाए तो क्यों की जाए, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, ASP.NET के अंदर ही क्यों मेहनत की जाए, मैंने इसके अंदर क्यों मेहनत किया है। मैं पिछले कोई 4-5 साल से ASP.NET के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्यों मैंने कोई फील्ड चूज कहीं और स्विच नहीं की? क्योंकि बड़े लोग होते हैं वो एक साल किसी एक फील्ड पे होते हैं, अगले साल किसी और फील्ड पे जा रहे होते हैं। मुझे ऐसा इसके अंदर क्या नजर आता है जो कि मैंने इसको चेंज करने का सोचा ही नहीं। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इजी टू लर्न है। ये बहुत ही आसान काम होता है। इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती। लोगों ने ना अपने माइंड में एक बनाया होता है कि भाई जो इस तरह की वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग की चीजें हैं वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता जाऊं कि भाई आपको कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन की डिग्री की जरूरत नहीं होती ये चीजें सीखने के लिए। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये, आपकी एज जितनी मर्जी हो, मेरे पास वो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने 30s 40s के अंदर होते हैं। तो आपकी एज भी मैटर नहीं करती, आप जिस मर्जी एज के अंदर हो। और मेरे पास वो भी स्टूडेंट होते हैं जो अभी मैट्रिक से फ्री हुए हों। तो आपकी एज बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही होती। अगर आप सीखने का शौक रखते हो तो आप सीख सकते हो। और ये मुश्किल नहीं होती, बस आपके इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आप सीखना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो आप कर लोगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारे घर वालों का मेन कंसर्न होता है कि भाई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई ASP.NET में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको काम आता है तो 100% श्योरिटी है कि आपको जॉब मिल जानी है।
joby.pk, indeed.com और rosie.pk, ये हमारे पास मेन वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जॉब्स को सर्च कर सकते हो और किसी भी फील्ड की जॉब देख सकते हो आप अपने सिटी के अंदर रहते हुए। लेट्स से मैं लाहौर का हूँ, तो मैं लिखूंगा ASP.NET जॉब्स इन लाहौर, तो यही टॉप वेबसाइट्स आ रही होंगी। आप यहाँ पे जाके खुद देख सकते हो कि भाई हर टाइम एट एवरी मोमेंट आपके थाउजेंड्स ऑफ जॉब अवेलेबल होती हैं आपकी सिटी के अंदर ASP.NET से रेलिवेंट। तो अगर आपको काम आता है, ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है, अगर आपको काम आता है तो आपको बहुत आराम से ASP.NET के अंदर जॉब मिल जाती है। और जैसे अगर हम बात करें कि भाई कौन सी फील्ड्स के अंदर अच्छा जॉब नहीं मिल रही होती, तो अगर हम बात करें कि गेम डेवलपमेंट के अंदर, उसके अंदर आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाँ भाई अच्छा कोई हायर कर रहा है या नहीं। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वो हमें देखना पड़ रहा होता है कि भाई किसी को जरूरत है या नहीं। अब ASP.NET एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा किसी को जरूरत है या नहीं, क्योंकि मार्केट में इस वक्त इसकी इतनी डिमांड है कि हर सॉफ्टवेयर हाउस वाले ने कहा हुआ है कि भाई हमें ASP.NET के बंदे दो। मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस का आपको बताता हूँ, हमें 10,000 मिलता है एक बंदा लेके आने का जिसको काम आता हो। तो लोगों को इतनी जरूरत है। और ये अ, मेरी बातों पे ना रहिएगा, किसी अपने जानने वाले से पूछ लीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा सॉफ्टवेयर हाउसेज में होता है। मैं अपनी तरफ से भी बता देता हूँ, आप लोग खुद भी वेरीफाई करना। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज अपने एम्प्लॉयज को पैसे देते हैं कि भाई हमारे लिए ये बंदा ढूंढ के लेके आओ जो कि इस फील्ड में काम कर रहा हो और उसको काम आता हो। और हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में भाई 10,000 मिलता है अगर आप कोई एक बंदा लेके आ रहे हो तो जिसको काम आता है। तो बड़ा आसान काम है भाई ASP.NET के अंदर जॉब ढूंढना अगर आपको काम आता है। बड़े अच्छे अच्छे सैलरी पैकेजेस मिल रहे होते हैं। अगर आपको काम आता है तो भाई 40-50 हज़ार से आप शुरू कर सकते हो मंथली सैलरी। और जब आपका कोई साल, 1.5 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी 6 डिजिट्स में हो जाती है। दैट मीन्स आप लाख से ज्यादा कमाना शुरू कर देते हैं। और जी आप मेरी बातों पे यकीन ना कीजिएगा, आप लोग खुद गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि ASP.NET की पाकिस्तान में कितनी डिमांड है, बाहर कितनी डिमांड है। क्योंकि अगर आप बाहर का सिर्फ लिखोगे ना, जस्ट आप ये लिखोगे मंथली सैलरी ऑफ ASP.NET डेवलपर, तो वो आपको स्टार्टिंग सैलरी ही लाखों में बताएगा। और आपको लगेगा कि गूगल झूठ बोल रहा है। वो एक्चुअली झूठ नहीं बोल रहा होता, वो ओवरऑल बाकी कंट्रीज की भी ले आता है सैलरीज। तो बाकी कंट्रीज में डेफिनेटली वो ज्यादा पे कर रहे होते हैं। तो अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40-50 हज़ार लग जाती है। और अगर बाहर की बात करें तो आपकी लाखों में ही जॉब लग रही होती है, इवन स्टार्टिंग भी। उसके बाद वो लोग जो जॉब नहीं करना चाह रहे होते, बहुत अच्छा एक आपका फ्रीलांसिंग स्कोप होता है फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर। आप बड़े आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हो। मैंने बहुत साल इसके ऊपर काम किया है और करंटली अब मेरे पास इतने क्लाइंट्स हो चुके हैं, मुझे फाइवर और अपवर की जरूरत ही नहीं होती। तो इन शॉर्ट, फाइवर और अपवर के ऊपर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो डॉट नेट को यूज करके, इवन अगर आप जॉब नहीं भी करते तो। इसके अलावा बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई मैंने अपना बिजनेस करना है, मैंने अपने कोई काम करना है, अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, अपनी कोई चीज बनानी है, अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, अपनी कोई सर्विसेज देनी है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छी लैंग्वेज है, सीखने के लिए बहुत एक अच्छी फील्ड है। क्योंकि आप इससे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। और किसी भी एक स्टार्टअप को, किसी भी बिजनेस को आपकी वेबसाइट की जरूरत होती ही होती है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, कोई आपको जानता ही नहीं है, तो इसलिए आपकी वेबसाइट बहुत जरूरी होती है, वेब एप्लीकेशन बहुत जरूरी होती है। और ये काम आप ASP.NET के जरिए कर सकते हो। अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं साथ में चैट भी पढ़ूंगा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी हैंडल करूंगा, और साथ में मैं कंटिन्यू भी रखता हूँ। अब यहाँ पे बात आते है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हु कैन ज्वाइन। भाई ज्वाइन कर कौन सकता है, पहले तो ये बताया ना, किसे करना चाहिए वो बात की बात है। तो क्या हमारी प्री रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, या जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि कौन बंदा ज्वाइन कर सकता है। हर वो बंदा जिसके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का मतलब ये, आपको कंप्यूटर यूज करना बेसिक लेवल पे आता हो, थोड़ा बहुत बस आता हो। ये नहीं कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो या आपको डिग्री होनी चाहिए, नहीं। बस बेसिक कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए। उसके बाद बेसिक इंग्लिश नॉलेज। और यहाँ पे मैं ये नहीं बात कर रहा कि भाई आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, बड़ी परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं। आपको बिल्कुल जैसे ये इंग्लिश सामने लिखी हुई है ना, इस तरह की इंग्लिश अगर आपको पढ़नी आती है तो आप ये सीख सकते हो।
उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हो या कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपके पास इंटरनेट होना ही चाहिए। उसके अलावा लैपटॉप या कंप्यूटर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप मोबाइल के ऊपर ये काम नहीं कर सकते। तो ये वो चीजें हैं जो कि ज्वाइन कर सकता है। अब जो लोग भी कोर्स करवा रहे होते हैं ना, वो सिर्फ यही बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो हमारे पास अ, आना चाहता है बस ये रिक्वायरमेंट हो और आ जाए। तो ऐसा नहीं करना। मैं अब आपको बताता हूँ कि किसको ज्वाइन करना चाहिए। साथ में पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। नुमान ने पूछा वाई ASP.NET, वाई नॉट PHP। इसका बहुत अच्छा आंसर आपको गूगल देगा। आपने जस्ट गूगल के ऊपर यह लिखना है स्टार्टिंग सैलरी ऑफ ASP.NET, और उसके बाद आपने गूगल पे लिखना है स्टार्टिंग सैलरी ऑफ PHP। तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। कम से कम आधी सैलरी होगी आपके PHP डेवलपर की। और अगर आपके 5 साल के डेवलपर की बात करेंगे, चलो 5 साल छोड़ो, बहुत देर लंबी कहानी नहीं, साल 1.5 साल बाद की बात करें, तो जो आपका ASP.NET डेवलपर होता है वो कम से कम 1 लाख कमा रहा होता है। और जो PHP डेवलपर होता है, लारावेल डेवलपर होता है, वो आपके 30 40 50 तक टच कर रहा होता है मैक्सिमम भी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। PHP इतनी ज्यादा अब ट्रेंड में रह नहीं चुकी हुई, इसके बहुत ज्यादा डेवलपर्स अवेलेबल हैं। और जो अच्छे और बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो PHP वालों को रख लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं रखते, लेकिन ये है कि उनकी सैलरी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। ह्यूज डिफरेंस ये है। उसके अलावा और भी बहुत डिफरेंसेस हैं। इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी ड्रॉबैक्स, वो मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आज मेरा पॉइंट ये नहीं है। लेकिन आपको किसी दिन मैं दोबारा भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क का बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर। और साथ क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, इसकी वीडियो हो जाएगी यूट्यूब पे। आप डेफिनेटली इफ यू हैव इमरजेंसी यू कैन लीव, नो वरीज। इसके अलावा क्वेश्चन है अदर ऑप्शन, वी हैव अदर ऑप्शन उसामा, लेकिन सारों के अपने फायदे और ड्रॉबैक्स हैं। रूबी एंड रोल्स का आपने नाम लिया, दैट्स एन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, आई मस्ट एडमिट। ये इवॉल्व कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान में इसकी जॉब्स भी आना शुरू हो गई हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। अ, लेकिन अभी ये इतनी ज्यादा आगे ट्रेंडिंग पे नहीं आई जितनी हमारे पास ये ASP.NET या जेंगो चल रही है। मैं रूबी ऑन रेल्स से ज्यादा प्रेफरेंस जेंगो को दूंगा, उससे ज्यादा प्रेफरेंस ASP.NET को दूंगा। यूट्यूब चैनल का नेम बता दें भाई, मेंटोस नाम का चैनल है। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे आपको आ जाएगा। नवीद, आपने काफी लंबा क्वेश्चन पूछा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये क्वेश्चन है। 4th सेमेस्टर में BScs कर रहा हूँ, मगर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं आती। वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता हूँ, लेकिन और दूसरी फील्ड भी आ गए जैसा डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। लोग कहते हैं कि इनकी जॉब मार्केट में आने में टाइम है। यस, इसमें आपको मैं गाइड कर देता हूँ। नवीद, नवीद आपको ना मैं पर्सनल रिकमेंडेशन ये दूंगा कि अभी हायर टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, आपके डेटा साइंस, बिग डाटा, स्टार्टिंग आप इससे ना लें। ठीक है, आप सीखें, पहले प्रोग्रामिंग से शुरू लें ताकि आपकी अच्छी लॉजिक्स बिल्ड हो जाएं। उसके बाद आप उनके ऊपर जाइएगा। ठीक है, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो कि मेरा छोटा भाई भी मेरे से पूछे तो मैं उसको यही बताऊंगा। कोई भी कर लें, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि ASP.NET ही, लेकिन कोई पहले कर लें ताकि आपकी अच्छी लॉजिक्स बिल्ड हो जाए, उसके बाद आप उस पर शिफ्ट किए हो जाइएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मैं बताने लगा हूँ कि कौन किन लोगों को एक्चुअली ज्वाइन ज्वाइन करना चाहिए। ये वो लोग थे जो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिनके पास ये बेसिक है, और ये सबके पास ही होता है। अब हु शुड ज्वाइन? भाई, अगर आपका इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में या प्रोग्रामिंग में, या आप इस फील्ड से किसी ना किसी तरीके से रेलिवेंट हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, पहली बात ये। ठीक है, या फिर अगर आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, अपना कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है ये सीखने की। इसके अलावा बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास इतनी टाइम और एनर्जी है कि आप स्पेंड कर सकें, तो आपने ज्वाइन करना है। ये तीन, इन दोनों को मैं कहूँगा
कि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है। या तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, या आपको अपना काम करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। उसके बाद ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वीकली कुछ एक दो घंटे फ्री होने चाहिए। आप 2-3 घंटे अवेलेबल होंगे, आपके पास इतना टाइम होगा, आपके पास इतनी मोटिवेशन होगी, तो ही आप करें। अदरवाइज कोई भी कोर्स ज्वाइन करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके टाइम और पैसों का वेस्ट होगा। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आखिरी बातें ना शायद मेरे बिजनेस में मुझे कुछ स्टूडेंट्स कम ला के दें, लेकिन ये मैं बताना लाजमी समझता हूँ, क्योंकि लोग जस्ट टाइम और पैसे जाया कर रहे होते हैं। अ, और ये ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि भाई अगला साल शुरू होने वाला है। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लोग बना रहे होते हैं अगले साल के शुरू के अंदर। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है, अगर आप ये कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो, दिस इज अ वेरी गुड टाइम, ताकि आपके न्यू ईयर के साथ आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो हो वो साथ साथ पूरी भी हो रही हो। आप वेब कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, अभी से सीखो, फिर ही आप अगले साल में कर सकोगे। सीखना शुरू तो करोगे तो फिर ही होगा कुछ। तो इट्स अ गुड टाइम टू टेक स्टार्ट। अच्छा जी। कैसे पता लगेगा कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है या नहीं? ये आपको डेफिनेटली कुछ महीना स्पेंड करना पड़ेगा। आप उसको देखें यूट्यूब के ऊपर कि ये क्या चीज़ होती है, करके देखें। आप देखें आप लॉजिक्स आपकी अच्छी हैं या नहीं, आप कुछ बनाना चाहते हैं या नहीं। तो ये कुछ बातें होती हैं। अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ भाई। मैं जो अपना वेब डेवलपमेंट का ASP.NET का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, वो 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट वीक में फ्राइडे से शुरू हो रहा है, मतलब कोई 5 दिन रह गए हैं मेरा कोर्स शुरू होने के अंदर। ASP.NET है, इंटर्नशिप बेस्ड कोर्स है, जिसका मतलब ये है कि जब आप कंप्लीट कोर्स कर लेंगे उसके बाद आपको इंटर्नशिप भी ऑफर होगी। और ये इंटर्नशिप सिर्फ स्टूडेंट्स को ऑफर होती है, बाहर के लोगों को ऑफर नहीं हो रही होती, टू मेक द क्वालिटी बेटर, ताकि सिर्फ वही लोग हमारे पास इंटर्नशिप कर रहे हो जिनको वाकई काम आता है, जिन्होंने हमारे से काम सीखा हुआ है। डिटेल्स में आपको बताता चलूं, कोर्स की डिटेल्स क्या हैं। यस हम उसामा, ये इंटर्नशिप और कोर्स जो है ये ऑनलाइन है, जूम पर हो रहा होता है, और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं। और इंटर्नशिप के अंदर ये हो रहा होता है कि आपको काम दिया जाता है प्रोफेशनल मार्केट लेवल का, आप वो करके दिखा रहे होते हैं, वो चेक होता है। और वो मार्केट लेवल का होते हैं प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स के मोस्टली होते हैं। अगर क्लाइंट का ना आए तो वो हम कोई अपनी तरफ से आपको प्रोफेशनल काम दे रहे होते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपकी CV बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाती है, और आप बड़े आराम से आपको जॉब मिल जाती है। कोर्स की डिटेल देखें तो भाई कोर्स हमारा टोटल 4 महीने का है, जिसके अंदर हमारे पास एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा 4 महीने के बाद। जब आप ये प्रोजेक्ट बना लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि एक एविडेंस होगा, जो कि एक गारंटी होगी, जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज के लिए गारंटी होगी कि यस आपने हमारे से काम सीखा है और आपने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट का छोटा है क्राइटेरिया भी रखा हुआ है, टू मेक द क्वालिटी बेटर। 80% अटेंडेंस और 80% आपके मार्क्स कंपलसरी होते हैं, ताकि सिर्फ उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट मिले जो कि डिजर्विंग है। और सॉफ्टवेयर हाउसेज में हमारे सर्टिफिकेट का एक क्वालिटी रहे कि हाँ भाई इस बच्चे को वाकई काम आता है। ये मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ हैं इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस जो हर बंदे को और बस रिकॉर्डिंग देख लो, बेशक छोटे भाई को बिठा दो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप लोग भी जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो हम ये काम नहीं करते, हम सिर्फ उनको सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं जिनको वाकई काम आता होता है। किसी को पता है जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे प्राइवेट चैट में जरा बताएं कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो बताएं, नहीं पता। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इंटर्नशिप है, 2 महीने की इंटर्नशिप होती है। ये ऑप्शनल होती है, ये रिक्वायर्ड नहीं होती। जो लोग करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये 4 महीने के बाद ही, ये 4 महीने के अंदर जॉब मिल जाती है, फ्रीलांसिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं यार इंटर्नशिप रहने देते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आपको और काम सीखना है तो आप ये इंटर्नशिप सीख सकते हैं। लेकिन वही बात, जो लोग 80% मार्क्स और अटेंडेंस रखे होंगे सिर्फ उन्हीं को ये एक्सेप्ट होगा, जो प्रोजेक्ट वगैरह दिखा देंगे। उसके बाद क्लासेस की टाइमिंग और डेट मैं आपको बता देता हूँ। फ्राइडे और सैटरडे को क्लासेस होती हैं, जूम पे क्लासेस होती हैं।
अभी तो आप लोगों के माइक्स ऑफ हैं, क्लासेस के अंदर आप लोगों के माइक्स ऑन होते हैं, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहाँ पे समझ ना आए आप रोक के मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। अगर इन क्लासेस के अंदर आपको कोई चीज़ समझना है तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, और इसके अलावा आप अलग से क्लास भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर लेट्स से मेरे फाइनल्स चल रहे थे, मेरे मिड्स चल रहे थे, मेरे से ये दो क्लासेस मिस हो गई हैं, काइंडली आप अलग से मुझे ये समझा दें। तो आई डेफिनेटली डोंट माइंड, और मैं अपने स्टूडेंट्स को दोबारा से अलग से भी करवा देता होता हूँ। कोर्स की आउटलाइन में आपको भी ये लिंक दे देता हूँ, जहाँ पे आपको कंप्लीट आउटलाइन मिल जाएगी, लेकिन मैं खुद से अभी बता देता हूँ अभी। इंटर्नशिप नहीं, पेड नहीं है, सिर्फ हम काम सिखा रहे होते हैं और अपने क्लाइंट्स का काम आपको लेके आ रहे होते हैं, इससे आपकी सीवी बिल्ड हो जाती है। हाँ, अगर मैं आपसे कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनवाता हूँ तो मैं आपको वो पैसे पे करूंगा। फिजिकल क्लासेस होती हैं, फिजिकल क्लासेस की एक रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास 5 से ज्यादा बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि फिजिकल क्लासेस करनी है तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन ही होते हैं। यस, रोल नंबर 6, आपने जो सेकंड आंसर दिया है, दैट वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। फीस कितनी है अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, तो कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें भाई हमने इसके अंदर सीखनी है। तो सी शार्प लैंग्वेज, जो कि सी प्लस प्लस से मिलती जुलती लैंग्वेज है, ये हम सीखेंगे। उसके साथ हमने अपनी ऊप सीखनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपको HTML सिखाई जाएगी, CSS सिखाई जाएगी, जावास्क्रिप्ट की बेसिक सिखाई जाएंगी, ये बहुत एक्सपर्ट लेवल का नहीं सिखाया जाएगा। बूटस्ट्रैप सिखाई जाएगी, जेक्वेरी सिखाई जाएगी। उसके बाद SQL सर्वर डेटाबेसेस के लिए ये सिखाई जाएगी। ASP.NET, जो कि हमारा फ्रेमवर्क है, जो कि हमारी मेन चीज़ है, वो सिखाई जाएगी। MVC, जो कि एक आर्किटेक्चर है, वो सिखाया जाएगा। एंटिटी फ्रेमवर्क, जो कि डेटाबेस से रेलिवेंट है, वो सिखाया जाएगा। और एजेक्स, जो कि स्क्रिप्टिंग से रेलिवेंट है, ये चीजें सिखाई जाएंगी। अब ये चीजें कुछ लोगों को समझ आ गई होंगी जिनका कोई थोड़ा बहुत नॉलेज है। जिनको नहीं पता उनको मैं जस्ट जनरल ये बताना चाहूंगा कि ये वो सब चीजें हैं जो आपको फ्रीलांसिंग या फिर जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और ये सब चीजें सीख के आप जॉब के लिए इलिजिबल हो जाते हैं, आपको अच्छी जगह पे जॉब मिल जाती है। तो जिनको ये समझ नहीं आई तो वो सिंपली इस बात को गूगल भी कर सकते हैं कि भाई ये क्या चीजें हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। डिटेल में मैंने एक और वीडियोस बना के रखी है, मैं आपको यूट्यूब चैनल भी दे दूंगा। तकरीबन हर वीकली बेसिस पे हमारी फ्री वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, जिनमें मैं गाइडेंस दे रहा होता हूँ बच्चों को। तो आप वो देख सकते हो, मिंटोस चैनल का नाम है, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो। यस खालिद, हम पाइथन भी सिखाते हैं, जेंगो सिखाते हैं। तो वो मैं नहीं सिखा रहा, हमारे साथ और इंस्ट्रक्टर हैं, स्नैन अब्बास, वो सिखा रहे होते हैं। तो यू कैन टोटली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इसका कोर्स कब शुरू हो रहा है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई टोटल हमारी जो फीस होती है मंथली 4,950 पर मंथ फीस होती है, जिसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। अगर आप विदाउट इंस्टॉलमेंट्स देना चाहते हैं तो थोड़ी सी फीस हम कम कर देते हैं, 10% कम हो जाती है फीस, 18,000 टोटल होता है। अब ये लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा होता है, वो कहते हैं कि भाई हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग यूनिवर्सिटीज में कम से कम 4 लाख पे कर रहे होते हो अपने 4 साल का, ठीक है। 4 साल भी इन्वेस्ट करते हो आप, और कोई कम से कम 4 लाख भी इन्वेस्ट करते हो, और फिर जाके आपको सिर्फ टाइम वेस्ट मिल रहा होता है, आपको स्किल मिल ही नहीं रही होती, कोई ऐसी चीज मिलती ही नहीं है जिसकी वजह से आप जॉब कर सको या फ्रीलांसिंग कर सको। और इस बात से सब एग्री करेंगे, बेशक आप मानो या ना मानो, ठीक है। आपके दिल में लाजमी होगा कि भाई यूनिवर्सिटी ने हमें ऐसा नहीं सिखाया, ना हमें ऐसा कुछ सिखा रही है। और अगर आप कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो भाई पहले ही पल्ले बांध दो, यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ नहीं सिखाना जो आपको जॉब के काबिल बनाएगा। ये आपको खुद ही सीखना है। आप लोग मुझे बताएं, एग्री करते हैं इस बात से? खुद सीखना पड़ता है भाई, यूनिवर्सिटी गाइड नहीं करती, हम यूनिवर्सिटी से फ्री हो चुके हैं, हमें पता है। आप लोग अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो। 4 4 लाख लगा के, 4 साल लगा के आपको वो चीजें सीखने को नहीं मिलती जो आपको एक्चुअली चाहिए होती हैं। तो भाई ये 18,000 या ये कोई तकरीबन 5,000 पर मंथ
क्यों आपसे चार्ज किया जा रहा है? आपको एक ऐसा बंदा सिखा रहा है, आपको एक ऐसा बंदा ट्रेनिंग दे रहा है जो मार्केट में लाखों पहले कमा रहा है, ठीक है। वो आपके ऊपर 4 महीने लगा रहा है, 4 महीने वो इन्वेस्ट कर रहा है आपके ऊपर। अगर आपको इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए, वो आपको हेल्प आउट कर रहा है। तो भाई फिर उसका इतना हक बनता है, आप मानो या ना मानो, कि भाई अगर कोई प्रोफेशनल बंदा जो लाखों रुपए कमा रहा है अपने काम से, वो फिर भी आपको टाइम निकाल के दे रहा है, अलग से आपको क्लासेस चाहिए फिर भी आपको टाइम निकाल के दे रहा है, तो फिर अ, इतना हक बन रहा होता है। लेकिन फिर भी हमने स्कॉलरशिप्स रखे हुए हैं, डिस्काउंट रखे हुए हैं उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सके। अब सबसे पहला डिस्काउंट है जीपीए बेस्ड स्कॉलरशिप। जिनका जीपीए अच्छा है, जिनका सीजीपीए 3.5 या इसके क्लोज है, उनको 30% डिस्काउंट मिल जाता है स्कॉलरशिप, जो कि हमारे पास तकरीबन 3,500 फीस बनती है, 3,465 पर मंथ फीस है। इसकी टोटल मैंने गलत लिखी हुई है, वो तकरीबन 13-14 हज़ार बनती है। इसका आपने कर लेना है 30% ऑफ, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद 50% डिस्काउंट है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। आपको अगर आपके फादर, आपकी फैमिली इनकम 30,000 या इससे कम है, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप मुझे अपनी सिचुएशन बता सकते हो। आफ्टर वेरिफिकेशन, आफ्टर कंफर्मिंग के यस ऐसा ही है, आप रिजर्व करते हो, आपके इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने जस्ट 2,500 पर मंथ पे करना है। या फिर इंस्टॉलमेंट्स के बगैर अगर आप पे करते हो तो सिर्फ 9,000 आपकी फीस होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट्स के बगैर करते हो तो आपको 10% कम पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो जीसीयू के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं जीसीयू का स्टूडेंट हूँ तो मैंने उनके लिए स्पेशल एक डिस्काउंट रखा हुआ है। जीसीयू के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको राबियंस हम कहते हैं, तो उनके लिए भी भाई 50% ऑफ है। अगर आप नीड बेस्ड नहीं भी हो फिर भी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग ऑर्फन्स हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके लिए 100% डिस्काउंट रखा हुआ है। उनसे हम कोई फीस चार्ज नहीं करते, हाँ उनसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज कर रहे होते हैं। 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ आपने पे करना होता है अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, जो कि आपकी कोर्स कंप्लीशन के ऊपर जब आप प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करवा देते हो तो वो आपको 4,000 रुपये वापस मिल जाएगा एज अ रिवार्ड। तो आप कंप्लीटली 100% स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे होगे। आ, ये मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? किसी एक स्टूडेंट ने लिखा है क्लियर है, ओके ग्रेट। यस, जीसीयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले मैंने जस्ट जीसीयू लाहौर वालों के लिए रखा हुआ था, लेकिन अगर आप जीसीयू फैसलाबाद या उसके एफिलिएट किसी जगह से पढ़ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑर्फन्स के लिए मैंने बता दिया, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं इसके अंदर। कांटेक्ट करने की डिटेल मैं आपको भी दे देता हूँ। सब सिंपल सा तरीका है, जिस नंबर से आपको ये लिंक आया ना, 0312626494, ये मेरा नंबर है, हसनैन सईद मेरा नाम है। आपने सिंपली मुझे कांटेक्ट करना है, बैच 15 है आपका। आपने मुझे बताना है कि सर मैं बैच 15 में एनरोल होना चाहता हूँ। मैं आपको पेमेंट डिटेल्स सेंड करूंगा, ये आपको वेबसाइट से भी मिल जाएंगी, मेंटोर्स आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। तो ये पेमेंट डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पे पैसे सेंड करो। आपने पैसे सेंड करने हैं, स्क्रीनशॉट सेंड करना है मुझे, आपकी इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको ऐड कर दूंगा। फिर आपकी जूम पे क्लासेस होंगी, मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा कि कैसे क्लासेस होनी है, कैसे आपने करना है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है। तो भाई मेंटोर्स को क्यों चूज किया जाए, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, क्योंकि 2 मिनट का हमारे पास टाइम रह चुका है, ज्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग है हमारी, ठीक है, हमारा कंटेंट मार्केट लेवल का है। वो कंटेंट पढ़ाया जाता है जो कि वाकई जॉब के लिए रिक्वायरमेंट हो, वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती जो कि यूनिवर्सिटी में सिखाई जा रही हैं। हमारा जो भी इंस्ट्रक्टर, सिर्फ एएसपी डॉट नेट की बात नहीं कर रहा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, एएसपी डॉट नेट मैं पढ़ा रहा हूँ। हमारे मेंटोर्स इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्टर है, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, उनका मार्केट एक्सपीरियंस है, वो जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, वही आपको पढ़ाएंगे। यूजुअली टीचर्स होते हैं वो खुद काम नहीं कर रहे होते, बस वो बस पढ़ा रहे होते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, वो खुद भी काम कर रहे हैं, उनके पास ऐसा नॉलेज है वो काम कर सकें, और उनको एक्सपीरियंस इतना होता है। लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ मिलती हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए हो तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिल जाती हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट है, अगर आपको कोर्स के बाद भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हेल्प ले सकते हैं। रिफंड अवेलेबल है, 7 डेज का रिफंड टाइम होता है।
आपने कोर्स के पैसे जमा करवा दिए, जो मर्जी वजह हो जाए, आप 7 दिन के अंदर अंदर मुझे कह सकते हैं कोर्स शुरू होने के बाद, मतलब 17 तारीख के 7 दिन बाद आप कह सकते हैं कि सर मुझे पैसे वापस दे दें, मैंने कोर्स नहीं करना। वट एवर द रीजन इज, मैं आपको आपके 100% रिफंड कर दूंगा। फेसबुक के ऊपर मेंटोर सर्च कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड का लिंक मैं आपको दे देता हूँ। वहां पे आप स्टूडेंट से, हमारे स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो ये भी मैं आपको लिंक सारे शेयर कर देता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह चुका है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं व्हाट्सएप पे हर बंदे का आंसर दूंगा। अगर आप कॉल करना चाहते हो तो आप पूछ लें कि सर मैं कॉल कर लूं, अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं आपको कॉल पे भी गाइड कर दूंगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।